मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे साइंस के टॉप 20 का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ और आपको इमेज के साथ सारे के सारी चीज़ें समझाई जा रही है, ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीका से खूब बढ़िया से समझ में आए और रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आप लाए, ताकि आपकी माइंड में अच्छी तरह से पुट हो जाए। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग ये तीसरा का सीरीज हम लोग चालू करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। ये बोल रहे 41 नंबर ये क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग, ओके, जैसे कि दिखाई दे रहा है ये रक्त है, इनका ये कैसा रंग है जी, तो रेड मतलब रंग है। निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित का मतलब नीचे दिया गया है, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, यानी प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है। ओके, कौन सा कि उसमें प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है, तो वो जो होता है, चूंकि आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन कहाँ होती है जी, हीमोग्लोबिन। हीमो जो हो जाते हैं एक प्रकार का लोहा और ये ग्लोबिन जो हो जाते हैं एक प्रकार की ये प्रोटीन हो जाते हैं, जो कि दोनों एक ही में आपको क्या किया, इंक्लूड कर दे दिया है। ओके, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा है, हाँ एक चीज और बता दूं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में। ओके, ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, एक हीमोग्लोबिन का और ऐसा ही एक हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन के याद रखिएगा 4 परमाणु को, ओके, मतलब समझिए कि ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह बैठा कर परिवहन करने का कार्य करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मछहट, परेशान कर आगे देखिए। ये 42वां प्रश्न बोल रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ओके, अब देखिए क्लोरोफिल मैंने अभी बताया, क्लोरोफिल आपका क्या होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन अधिकांश क्या होते हैं ये बताना होगा। ओके, तो अधिकांश जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैसा हो रहा है, हरा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। लेकिन एक बात आपके दिमाग में मैं घुसेर दूँ। ओके, जैसे आप लोग सजावटी फूल फल देखते हैं लोग, तो ध्यान दीजिएगा, जो सजावटी पौधा होता है वो तो हरा होता ही नहीं, तो बोलिएगा तो प्रकाश संश्लेषण करता ही नहीं है। तो एक्चुअली में ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि हरे में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये अलग अलग कलर में भी आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो कि हमको आगे के जैसे 11th 12th में आप बायोलॉजी जब पढ़िएगा ना, तो जो बहुत बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। तो आप लोग ये वाला चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अमित यूनिक क्लासेस 2, अमित यूनिक क्लासेस 2 का चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा आप लोग को 11th और 12th की बायोलॉजी मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 43वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 43वां प्रश्न बोले कि दांत का कठोरता भाग है। ओके, अब देखिए जो दांत है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसका दांत, ओके, ये मत देखिएगा। ओके, इसका ये एक्चुअली में दांत देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो भाग होता है सबसे ऊपर वाला बहुत ही कठोर होता है, इसका कोई एग्जाम्पल देता है, ये हड्डी को भी चबा जाता है। ओके, तो समझ सकते हैं कि बॉडी का सबसे कठोर जो भाग होते हैं वो होते हैं आपके कौन सा जी, तो दांत होते हैं। तो ये कौन सा भाग होते हैं, ओके, तो ऊपर वाले को सबसे हम ऊपर वाले का इनामेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। देखिए कभी कभी इस तरह भी ई रहता है, कभी इस तरह भी रहता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ओके, अस्थि गुहा अलग हो जाता है, ओके, जिसमें खून वून बनने का कार्य करता है। ओके, जो कि हड्डियों के क्या होते हैं, तो बीच में होता है। अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से बोल ट्रॉक्सी हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स जी, ट्रॉक्सी हार्मोन्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, जो कि यहाँ पर होते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ये वाला भाग है ना, ये वाला, ओके, यहाँ पर ट्रॉक्सी मतलब क्या होते हैं, तो हार्मोन्स होते हैं कि संश्लेषण का मतलब समझते हैं अवशोषण के में किसका होना आवश्यक है, मतलब क्या चीज का होना क्या होता है, तो आवश्यक होता है। ये चीजें आपको क्या करना है, बताना है। ओके, तो याद रखिएगा, मतलब देखिए यही आगे चलकर घेंघा के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। किन के रूप में हो जाते हैं, घेंघा रोग के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा आयोडीन उसमें डालकर उसको क्या किया जाता है, तो कम किया जाता है, यानी कंट्रोल किन के माध्यम से होता है, तो आयोडीन। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां हमारा क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक किसको बोलते हैं, कि जो जीव कोई भी जीवों को टुकड़ा टुकड़ा करने में
सक्षम हो जाए उसी को हम लोग अपघटक बोलते हैं। जैसे कि छोटे छोटे महाराज लोग होते हैं जो चौरों में या तो गाय भैंस मरते हैं तो देख लीजिए कितना होते हैं लोग। तो यहाँ से बोल रहे हैं मतलब इतना ऑप्शन दिया है, गाय दिया थी, ये तो अपघटक ही नहीं, ये तो खाती पीती है। ये जो कवक का नाम सुन रहे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कवक का एगो मतलब समझे ग्रुप का एक ये आदमी है। ये याद रखिए कवक एक प्रकार का ग्रुप है, ये कोई जीव नहीं है। याद रखिएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। कवक कोई जीव नहीं है, यह ग्रुप है। जिस तरह क्लास 10th के ग्रुप है उसमें रहने वाले बच्चे क्या है तो जीव है, ठीक उसी तरह ये कवक भी एक प्रकार के क्या है आपका, यस वेरी गुड, ये समूह है। और यूं समझिए कि इसमें रहने वाले ये हैं तो ये हो जाते हैं मशरूम, इसको बोली जाती है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लो 46वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, करेगी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे कि आपको पृथ्वी दिखाई दे रहा है, ओके, तो ऊर्जा कहाँ से आता है पृथ्वी पर, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पे एगो सूरज महाराज होते हैं। कौन सा महाराज होते हैं, सूर्य महाराज, और यहीं से क्या होते हैं तो प्रकाश आने का कार्य करते हैं। अगर ये 2-4 दिन मतलब कि न उगे तो याद रखिएगा आदमी का हालत पंचर हो जाता है, जैसे ठंडिया में देख लीजिएगा, ओके, ठीक है ना। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पारितंत्र में भी ये क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हूँ, देखिए ये पानी भी है, ये भी है, पेड़ पौधे भी है। देखिए कितना बढ़िया इलाका है। बस हाई वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, ये पानी बस शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो बाहरों में जाइएगा ना, ओके, तो ये होता है मोरी का पानी, मोरी का पानी, समझ रहे हैं, मोरी का पानी सेम टू सेम होगा। यहाँ पर चल जाएगा तो नाक दिया नहीं जाएगा, लेकिन वहीं पानी बहता हुआ होगा तो इतना सुकून लगेगा कि हाँ बुझाएगा कि हाँ है। तो देखिए यहाँ पर हवा भी चलेगा, जल भी है, स्थल भी है, तो हम बोल सकते इनमें से सभी इनका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 28वां प्रश्न क्या बोल रहे कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र के कितने पोषक स्तर होते हैं, ओके। एक वन में जो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब कि स्तर होते हैं कितने होते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में तो अलग अलग दिया, लेकिन एक्चुअली देखी जाए ऐसा एक आध बुक के अनुसार तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 स्तर, ये हो गया 2 स्तर, ये कौन सा हो गया 3 स्तर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इनके बारे में और भी आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज चलिए 49वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये बोले कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है, ओके। ऊर्जा का भी है स्रोत और नवकरणीय भी है। नवकरणीय का मतलब ये कभी खत्म हो नहीं सकता, जितना ऊर्जा लेना है आप क्या कर सकते ले सकते हैं। आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीका से, ओके। तो आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि यही हमारे भगवान है जिसको हम लोग सूर्य भगवान कहते हैं, ओके, सूर्य भगवान। और याद रखिएगा यहाँ से मेरे को संस्कृत का क्वेश्चन याद आ रहा है कि कौन ऐसा भगवान है जो हमको दिखाई देते हैं। बाकी शंकर भगवान फलाना चिलाना वो आप कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन सूर्य भगवान को आप लोग रोज दिन देखते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान को नमस्कार करना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे प्रत्यक्ष और दिखाई भी देते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य भी हो जाएगा, ओके। अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा बोल रहा है तो सूर्य हो जाएंगे, नहीं तो पवन भी आपका नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा स्रोत है आपका, नवीकरणीय। बहता हुआ पानी भी आपका कौन सा है, नवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय स्रोत है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर कंसेप्ट कौन सा देखी जाए तो कौन से हो जाएंगे, सूरज हो जाएंगे। अब चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 50वां बोले कि जीवाश्म ईंधन। अब चलिए अब थोड़ा सा हम समझ सकते हैं जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो याद रखिए घर पे दादा दादी, ओके, और बुआ फुआ ये छापती है लोग गोबर गोबर का, समझ रहे ना, ओके। तो इसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए जो जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, जीवाश्म ईंधन बोल देंगे। कि स्रोत का वास्तविक स्रोत है, ओके, मतलब वास्तव रूप से ये कहाँ से आते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज बताता हूँ, ओके, कि पेड़ पौधा है, ध्यान दीजिएगा, ओके, और गाय है, और गाय के किन के बनता है जी, गोबर का बनता है, ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए ये है पेड़ पौधा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ पौधा है, ठीक है ना। पेड़ पौधा का गाय खाएगी तो जिंदा रहेगी,
ओके। और यही क्या करेगी, गोबर देगी तो हमारा कौन सा ईंधन होगा, जीवाश्म ईंधन होगा। अब तनी पेड़ पौधा के बारे में समझ लेते हैं कि ये भोजन कैसे बनाता है। यस, सूर्य की प्रकाश से। तब बताइए सूर्य नहीं रहेगा तो क्या सब होगा इधर का प्रक्रिया, तो कुछ होंगे नहीं। तो मुख्य स्रोत जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 51 नंबर की जो दहन कर उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीजें छूट गया है। ओके, जो दहन कर ऊष्मा और प्रकाश, ऐसा ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा, मैं ऐसा लिखता हूँ, ऊष्मा और यस प्रकाश, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा चीज है जी, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं, तो सारी बेटी जानते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन का मतलब लकड़ी जो जलता है। इंजन अलग हो जाता है, तापक अलग हो जाता है, इनमें से कोई नहीं तो फलाना है ही नहीं। ओके, छोड़िए इसको। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, देखिए यूरो 2 का संबंध है, ये अगर बोली जाए ओके सोशल साइंस या साइंस में, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का रोल को अदा करने का कार्य करता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये चिमनी है और ये भी क्या है, चिमनी है, जो कि ले धुआं दिल धुआं। तो ज़्यादा जब धुआं होगा तो वातावरण आपका क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। जब गंदा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ नियम लगाना है ना, तो यही लगा था यूरो कितना 2। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा है वायु कौन सा जी, प्रदूषण से संबंधित था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न का बोल रहा है, करेंगे श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश जी आपका, श्वेत। श्वेत को मतलब समझ सकते हैं उजला प्रकाश है। वर विक्षेपण, वर विक्षेपण का मतलब समझिए कि श्वेत प्रकाश आया है, ये प्रिज्म से पड़ा हुआ है, तो कितने में देखिए यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, लगभग 7-8 गो रंग में हुआ है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आपको समझ में आया, उत्पन्न करता है। ओके, यानी क्या चीज़ से उत्पन्न करता है, तो देखिए यहाँ से कांच के सिली से नो, ये समतल से भी नो, गोलीय से भी नो, ये जो करता है वो किन से करता है, प्रिज्म से। नहीं, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, डी हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 54 नंबर बोले कि सौर ऊर्जाओं को मतलब समझ सकते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जाओं को ओके को सीधे विद्युत में बदल देने वाले युक्ति को कहते हैं। तो देखिए ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं। अच्छा, इस पे पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं, सोलर पर जब पढ़ते हैं तो क्या होते हैं ना ओके कि यहाँ से आपका बहुत सारे मतलब एनर्जी सीधा के सीधा ये बैटरी में आ जाते हैं। तो वो किस में बदल जाते हैं, यस वेरी गुड, ये जो बदल जाते हैं वो विद्युत में बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल, यानी सौर मतलब सोलर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। क्षारक का मतलब समझ सकते हैं कि सबसे मजबूत। ओके, तो याद रखिएगा Na जो होता है सबसे ऊपर रहता है, ये तो सबसे नीचे ही रहता है। अढ़ाई इसको तो हटाइए दीजिए। ओके, और अढ़ाई अलग है। जब pH मान से जांच करते तो ये सबसे भयानक होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ऐसा मटेरियल होते हैं जो कि सबसे मतलब क्या होते हैं, तो भारी क्षारक ये होते हैं। मतलब प्रबल का मतलब ये मजबूत होते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोलते हैं कि सूक्ष्म बर्फ। ओके, सूक्ष्म बर्फ का मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बर्फ मतलब जो सूखा हुआ है जिसमें नमी की कोई मात्राएं ना हो, का रासायनिक सूत्र होता है। का रासायनिक सूत्र क्या होंगे। ओके, सूक्ष्म बर्फ तो जब भी बोला जाएगा तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे आपका कौन सा जी, कार्बन डाइऑक्साइड। है में तो जले वाला होता है तो ये अलग की बात है। ओके, समझ में आ गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ये क्या करते हैं जी, आपका तो दम घुटने वाले ये गैस होते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 57 नंबर प्रश्न ये क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। फल का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि कहीं से आम उम चुरा उड़ा कर लाते हैं तो क्या करते हैं जी, यस वो तरीके पका हुआ तो नहीं लेकर आते हैं आप लोग, कच्ची तुर कर लेके आ जाते हैं, लेकिन मजबूरी होता है उसको पकाने के लिए। ओके, तो आप लोग क्या करते हैं, कार्बाइड खरीद कर लाते हैं। तो कार्बाइड से उसको पकाते हैं 8-10 दिन में। ओके, तब तक वो गरिया का जी जाता है, तब से आराम से चप चप कर खाइए।
है। ओके, ऐसा होता है। तो आखिर उसमें कौन सा हार्मोन्स होते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, जिसका नाम एथिलीन। कौन सा नाम है? एथिलीन। उसको डाल कर या तो याद रखिएगा, आजकल का विधि ऐसा है ना कि मान लेते कि पेड़ पर आम हुआ है, लेकिन हमको एक के साथ में, शर्त ऐसा बन गया है, एक के साथ में सारे आम को पका देना है और इसको तोड़ देना है और मार्केट में बेच देना है। तो मार्केट से लाएंगे एथिलीन की सुई, 4-5 को होप देंगे मैंने पौधे के अंदर में। ओके, 2-4 दिन में पक कर सब ढिमरा कर नीचे गिर जाएगा। लेकिन देखिए, समय से अगर पहले ओके, अगर कोई चीज़ अगर हम लोग जबरदस्ती कराते हैं तो याद रखिएगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। इसीलिए मार्केट के जो आम होते हैं फ़ायदेमंद नहीं होते। लेकिन क्या कीजिएगा, सबकी मजबूरी है। ओके, मैं ही खुद बोल रहा हूँ कि फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन मैं ही खाता हूँ। ओके, समझ रहे हैं बातों को। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिएगा, खाली मन को मना लीजिएगा, लेकिन भरपेट कभी मत खाइएगा, नहीं तो ये पेट जो है ना भरपेट बिहान हो जाएगा। ओके, मतलब कल बेला देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर बोलता है गोबर छत्ता बोलता है। क्या बोलता है जी? गोबर छत्ता। जैसे कि आपको गोबर छत्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम लोग बचपन में ऐसा समझते थे ना कि ये सांप के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सांप के माध्यम से। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये गोबर छत्ता है। कौन सा है? गोबर छत्ता है, जो कि लकड़ी उकड़ी के सड़ने उड़ने के माध्यम से ये होता है। तो ये बोल रहा है कि कैसा जीवी है। ओके, तो याद रखिएगा, ये मृत पर होगा, कभी ये सजीव पर होंगे नहीं। तो ये कौन सा जीवी होता है? तो मृत जीवी। परजीवी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे नहीं होता कोई हगवाते रहता है मूरियों के, तो कहता है कि ढील हो गए। क्या हो गए? ढील हो गए। तो आपको पूरा खाएगा भी नहीं, आपको हमेशा वो क्या करेगा? जो परेशान कर रखेगा। तो वो हो जाते हैं आपके, कौन सा हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, वो आपके परजीवी हो। सब उसी तो समझते हैं, पेड़ पौधा हो गए। और इस सवाल का मतलब समझते ही आप लोगों का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं 59 का मतलब समझ सकते हैं आप लोगों को। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से देखिए, बोले कि ओजोन का आणविक सूत्र है। जैसे कि मैं ओजोन आपको दिखाऊं। ओके, देखिए ये है एक्चुअली में सूर्य। ओके, और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर एगो ये जो परत है ना, ओके, जो आपको दिखाई दे रहा है कंबल की तरह ढकी हुई है पृथ्वी को। किन से ढकी हुई है? याद रखिए, सूरज की प्रकाश से। किन से ढकी हुई है जी? यस, वेरी गुड, सूरज की प्रकाश से ढकी हुई। जैसे अल्ट्रावायलेट जो किरण आता है, एक मतलब कि क्या कर, देखिए जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरण होता है, इसको परिवर्तित कर देता है। जितने किरण होते हैं परिवर्तित कर, और यहाँ से एकदम धीमा का मतलब जो हम लोग कंबल से जो लाइट बांटते हैं, वैसे प्रकाश का होता है हमारे पृथ्वी पर आता है। तब देखिएगा देह जड़ता है। ओके, और डायरेक्ट आ जाए तो समझिएगा खत्म। ओके, तो ये हमको ओजोन परत बचाता है। तो उसका सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, O3 होता है। क्या होता है? O3। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है ओके, कि ओजोन परत में जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 3 होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 60 नंबर। ओके, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये जो बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, ये कवक जो है एक प्रकार का समूह है। याद रखिएगा, यह कोई जीव नहीं है। इसी के समूह के अंदर ये आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। तो ये कौन सा मतलब की विधि है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा विधि है? तो ये जिंदा पर रहते हैं कि मृदा पर रहते हैं? तो मृदा पर रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कौन सा जीवी बोल देते हैं? तो मृत जीवी बोल देते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन था, जो कि टॉप 20 आपका क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है इमेज के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, प्रॉपर लगे, अगर बढ़िया लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि पहली बार यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो हमको साइंस का मिल रहा है। थैंक यू।